जैसे मीडिया और पब्लिक के मन में भी कोई कंफ्यूजन ना हो तो एक अधिकारी नियत किया जाए। साथ ही हॉस्पिटल्स के लिए आदेश दिए गए हैं कि हम अपनी हॉस्पिटल सर्विसेज गेयर अप कर लें। हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं नागरिकों के लिए उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ऑर्डर्स जारी करें कि कोई भी होर्डिंग और स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी। हरियाणा के गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीएम के साथ हुई अधिकारियों की बैठक की चर्चा को लेकर जानकारी दी। सुमिता मिश्रा ने कहा, आज 2 अहम बैठक हुई, वहीं साथ ही कल सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का गठन भी किया गया। वहीं साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि आम नागरिकों की एसेंशियल सर्विसेज में कोई रुकावट न आए। सुमिता मिश्रा ने कहा कि एसपी और डीसी के साथ भी वर्चुअल बैठकें की गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और सिविल डिफेंस मैनेजमेंट एक्ट के बारे में भी मंथन हुआ। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज इनफैक्ट 2 अहम बैठकें हुई हैं। कल हमने नोटिफाई करी है स्टेट लेवल सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी। तो सबसे पहले तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसकी बैठक की गई, जिसमें सारे जो इम्पोर्टेंट महकमे हैं जो वाइटल सर्विसेज से जुड़े हैं, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उस बैठक में मौजूद थे। और यही चर्चा हुई है कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं नागरिकों के लिए उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। और उसके लिए जो भी कंटिजेंसी प्लान है वो हर एक विभाग अपनी तैयार करे। उसके पश्चात हमने सभी फील्ड के जो हमारे अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, एसपीज हैं, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस हैं, उनके साथ एक और व्यापक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम साहब ने करी है। और उसमें हमने होम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से 2 मुख्य एक्ट हैं जिनको हम फिलहाल जिनके तहत आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, और सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का। तो उसमें हमने ये बताया कि कल हमने ऑलरेडी सभी ज़िला उपायुक्तों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिलीज़ कर दिए हैं, हर ज़िले में 5 लाख के रेट से। और सीएम साहब ने भी यही जोर दिया कि चाहे वो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, दाल है, राशन है, इसकी हमने आदेश दिए हैं सभी डीसीज को कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत वो ऑर्डर्स जारी करें कि कोई भी होर्डिंग और स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी। जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको चेक किया जाए और उसको डिस्क्लोज किया जाए, जैसे कि कोई भी किसी प्रकार की इसमें गड़बड़ नहीं हो। सीएम साहब ने फायर सर्विसेज को सुदृढ़ करने के लिए सारी हमारी गाड़ियां फंक्शनल हों, उनकी मैपिंग की जाए, जैसे कि कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो हम तुरंत उसका रिस्पांस टाइम इंश्योर कर सकें। हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस लाइन है 112 वो ऑलरेडी अच्छे से चल रही है और उसमें हेल्थ एंड फायर सर्विसेज भी कवर्ड हैं। तो हमने पहले भी शेयर किया कि किसी भी नागरिक को अगर किसी प्रकार की ऐसी इमरजेंसी है, क्राइसिस है, तो वो डायल 112 करें। सीएम साहब ने ये भी जोर दिया कि हम सभी कोऑर्डिनेशन से चलें, सभी विभाग आपस में तालमेल रखें। जो हमारी वाटर सर्विसेज हैं वहाँ पे निगरानी रखी जाए। साथ ही हॉस्पिटल्स के लिए आदेश दिए गए हैं कि हम अपनी हॉस्पिटल सर्विसेज गेयर अप कर लें, एम्बुलेंस सर्विसेज गेयर अप कर लें, और जहाँ कहीं भी या तो कोई अगर गाड़ियाँ ठीक करानी हैं वो करा लें, और जहाँ कहीं भी रिक्तियाँ हैं, ड्राइवर्स की अगर कहीं कमी है तो वो भी फैसला हुआ है कि उनको हम इस आपातकालीन में डिप्टी कमिश्नर्स को पावर्स देंगे कि वो लोकल लेवल पे ऐसी कोई भी रिक्तियाँ हैं उनको भरे। बहुत ही हमारी व्यापक तैयारी है। साथ ही हमने ये भी कहा है कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं, पटाखे हैं, किसी भी प्रकार की जो साउंड एंड नॉइज़ इस तरह की जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस हो सके, उस पर भी बैन लगाया जाए। सारे डीसीज को निर्देश दे दिए हैं कि दे शुड इशू द प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। जैसे मीडिया और पब्लिक के मन में भी कोई कन्फ्यूजन ना हो तो एक अधिकारी नियत किया जाए, जो एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी जो मीडिया से बात करे और पब्लिक में हम टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन भेजना ज़रूरी है उसको भेजें।